साहब बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ 2013 से दुकान किराए पे लेके रह रहा हूँ। उस टाइम मैंने इनको 7.5 लाख रुपए दिए थे। जी मेरे पैसे दे दो, मैं दुकान को आज ही करे जाऊँ। यही मैंने कोर्ट केस डाल रखा है, कोर्ट में मैंने यही बोला है जी मेरे पैसे दिला दो। ये उनके पास जा रही है भाई इसके हाथ पैर तोड़ दो या इसके कुछ कर दो ताकि दुकान खाली कर जाए। सर कि आपको एक केयर टेकर के रूप में रखा गया था, किस तरह आपसे इनका संपर्क हुआ और किस तरह केयर टेकर से किराया और फिर दुकान मालिक तक का ये सफर रहा के बारे में बताएं कि क्या क्या उन्होंने झूठ बोला है और आप अपनी जगह सही है और दुकान का असली मालिक है कौन, गलत है? झूठे हैं जी। जब एक बात बताओ ना जी, वो भर्ती करवाते हैं, ठगाबाजी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा आज भी खड़ा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। कानून पर पूरा भरोसा है, मैंने कानून की ही मदद ली है, ना मैंने कभी लड़ाई झगड़ा किया। मुझे कानून पे भरोसा है, कानून जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा हो बुरा हो वो कानून करेगा। जाते नहीं, मैं स्कूल में जॉब करती थी और अब वो दुकान नहीं खाली कर रहा है। उसने हमें इतना परेशान कर रखा है कि और हम जब भी दुकान पे जाते हैं ना तो ही पुलिस वाले जैसे मैं बीच में हमने इसने केस डाल दिया, बोला कि मुझे स्टे का केस चाहिए। इसने वो स्टे भी कोर्ट से खारिज हो गया। ये हमारा एक दुकान का खाली कराया जो जायज़ है, नाजायज़ तो है नहीं करा। मैं इतनी बूढ़ी औरत तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ बताओ? मेरे को इतना परेशान कर रखा, मैं कोर्ट में कहाँ तक लड़ूँ, किसके पास जाऊँ मैं लड़ने के लिए बताओ? कोई विश्वास नहीं है, मैं तो विश्वास खो बैठी है, मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैं तो इतनी परेशान हूँ, मैं अकेली हो रही, तो मैं किसको जाऊँ, किसको बुलाऊँ जाके? दुकान है, मेरे नाम है, इसके नाम कुछ है तो मेरी खाली क्यों नहीं करवाते? जब मैं जाती हूँ तो मुझे खाली करवा के दी जाए मेरी दुकान। मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए, मुझे मैं भी तो कुछ दो रोटी के लिए कहीं खाऊं, कहाँ जाऊँ, किससे मांगू रोज? नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने एक वीडियो बनाई थी। रेवाड़ी में एक दुकान किराएदार ने दुकान पर कब्जा लिया हुआ है, इस तरह के आरोप लगे थे दुकानदार पर, और वो मनोज कुमार गुरावड़ा के जिन पर ये आरोप लगे थे। आज हम मिल रहे हैं दूसरे पक्ष से, मनोज कुमार से। वो क्या कहते हैं इस बारे में, कितनी सच्चाई है जो पिछले पक्ष कल जिन्होंने बात की थी, जिन्होंने आरोप लगाए थे मनोज पर, कितना सच्चाई है उनमें और कितना सच बोल रहे हैं और क्या कहते हैं मनोज इस केस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं मनोज कुमार जी। जैसा कि आपने कल वीडियो में देखा था, मनोज कुमार जी के ऊपर आरोप लगाए थे एक परिवार द्वारा इनको दुकान खाली ना करने के ऊपर। तो आज मनोज कुमार जी ने भी अपना पक्ष रखा है। वो बताना चाह रहे हैं कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं, झूठ हैं। क्या कहते हैं मनोज जी इस बारे में जानते हैं हम इसी से। सर, क्या मामला था? आप जो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो कल बनाई गई थी और जो आरोप आप पर लगाए हैं वो गलत हैं, निराधार हैं, तो क्या सच्चाई है वो बताइए जरा। साहब बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ 2013 से दुकान किराए पे लेके रह रहा हूँ, हर महीने इनको किराया दे रहा हूँ। अच्छी पारिवारिक मिलन हो गया था सबका। 2021 में ये आंटी मेरे पास आई, बोला मेरा लड़का लग गया, मेरी लड़की लग गई, कहो तो आपको नौकरी लगा दूँ। मैं तो यहाँ अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? बोला अपनी मैडम को लगवा दो जी। तो मैंने अपनी मैडम को इनको डॉक्यूमेंट दे दी, उन्होंने जो पैसे मांगे वो पैसे दे दिए। फिर बोला एक कैंडिडेट और चाहिए, तो एक भाई मेरा मिलने वाला था, वो भी बैठा हुआ था, वो बोला मेरा करवा दे, तो मैंने उनका भी दे दिया। लगभग 1.5 साल तक हमें घुमाते रहे, बॉम्बे ही रखा, वहाँ 15 दिन हम भूखे प्यासे पड़े रहे। मैंने आंटी को बोला आंटी ये फ्रॉड काम है, बोला नहीं हम आपके पैसे वापस दे देंगे। 8 महीने तक मैं फिर इंतजार करता रहा, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ एसपी साहब को, डीजी साहब को इनके खिलाफ कंप्लेंट दी, उसमें इनके खिलाफ ये FIR दर्ज हो गई, मुकदमा नंबर 174, थाना शहर रेवाड़ी जी। उसके बाद इन्होंने मेरे ये 6 महीने तक गायब रहे, पता नहीं कहाँ रहते थे, क्या करते थे, मुझे नहीं पता। फिर ये इनका कोई एक मीडिएटर मेरे पास आया, बोला भाई फैसला कर ले, कैसे क्या है जो भी है। तो मैंने 21 लाख रुपये में इनसे फैसला कर लिया। इन्होंने वो पेमेंट दे दी। मैंने उस टाइम ये बोला भाई दुकान खाली करनी पड़ेगी। मैं जी मैं दुकान खाली करूँगा तो मेरा दुकान का पहले मैंने इनको कुछ पैसा दे रखा है, जो कि 2018-19 में था। कमेटी कुछ पैसे भरवा के ओनर के नाम ज़मीन ये दुकान मतलब उतरवाने के वो पैसे ले रही थी, क्या कुछ मुझे नहीं पता। मैं कहा ये मेरे पास आई, बोला हमारे पास नहीं है तो आप दुकान ले लेना या फिर अपने ब्याज समेत पैसे ले लेना। तो मैंने उस टाइम इनको पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए? उस टाइम मैंने इनको 7.5 लाख रुपए दिए थे। 7.5? उनका प्रूफ है आपके पास? हाँ, मैंने अकाउंट में डाल रखे हैं जी, विद चेक जा रहा है। सन 2018 या 19 है वो, मैंने डेट 18 या 19 में आपने इनको 7.5 लाख रुपए दिए दुकान के एवज में, दुकान लेने के।
भर्ती का मामला है वो बिल्कुल अलग है इससे दुकान से। जी। इन्होंने क्या किया, चालबंदी खेल के मेरे साथ उसी में समझौते में एक छोटी सी लाइन लिखवा लाई कि भाई मैं 6 महीने में दुकान खाली कर दूंगा। ऐसा आपने एक्सेप्ट किया? अब तो मैं मान रहा हूँ, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था जी ये बातें। आपने देखा नहीं था? मैंने देखा नहीं, इस गुडविल पे कर दिया। अच्छा। अब जब आप दुकान वो कह रहे हैं, कल आपने वीडियो में देखा होगा कि दुकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है उसका? वजह मैंने क्या है? उनको बोला जी मेरे पैसे दे दो, मैं दुकान आज ही करे जाऊँ। यही मैंने कोर्ट केस डाल रखा है, कोर्ट में मैंने यही बोला है जी मेरे पैसे दिला दो, मैं दुकान खाली 5 मिनट में खाली कर दूंगा और दुकान। 7 लाख रुपए आपने नगद दिए हैं हाँ जी। उस भर्ती वाले घपले के अलावा दिए हैं? भर्ती के अलावा जी उसमें भी मैंने कम से कम 7-8 लाख का लॉस खा के, एक परिवार कह लो या किसी दाव में लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसमें 7-8 लाख का लॉस खा के मैंने वो फैसला किया था। मनोज जी, मैं बात करूं आपके रोजगार की, आपके घर की, तो किस प्रकार के आपके हालात हैं और आपका इसके अलावा भी कोई और दूसरा धंधा है क्या? नहीं सर, इसके सिवा मेरा कोई धंधा नहीं है, और उनके पास तो शायद और भी होंगे रास्ते, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। नहीं, आप पे सरासर उन्होंने 8-10 महीने पहले उन्होंने बिजली का कनेक्शन कटवा दिया कोर्ट केस डालने के बाद। अब बगैर बिजली आप बताओ आप यहाँ क्या कर लोगे दुकान पे? मेरा धंधा बिल्कुल डाउन पड़ा है। इतनी देर से आप भी बैठे हो, कोई कस्टमर आया है? जी बिल्कुल। मैं डेली ये बैटरी बदल के जाता हूँ, अपनी घर से चार्ज करके डेली बैटरी उठा के ले जाता हूँ शाम को, जब तक ये चलती है, जब तक बैठता हूँ अपने घर जाके चार्ज लगा देता हूँ, उसके बाद सुबह फिर लेके आता हूँ। नहीं मनोज जी, मैं बात करूं उनके द्वारा ये भी बोला गया कि आपके द्वारा उनको धमकाया गया, नहीं सर, उनको डराने की कोशिश की गई। मैं यहाँ तक कि वो दुकान पर आते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ पर भी हमें धमकाया जाता है, पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो वो क्या कारण है, क्या सच है या झूठ? देखो सर, दुकान पे वो ये केस होने के बाद मेरे पास एक बार आई थी, वो मैंने कोर्ट केस डाला था, तो उसकी शायद 3री या 4थी तारीख पे मैंने स्टे के लिए डाला था, तो उस स्टे एप्लीकेशन कोर्ट ने कर दी रिजेक्ट। ये उस बिहाफ पे ज़रूर आए थे एक दिन और आके यहाँ सामान को छिंडाया, जिसकी फुटेज मेरे पास आज भी है। भी रखी है फुटेज, मैंने कोर्ट को दे रखी है। ये 4-5 आदमी थे इसके साथ, मैं था नहीं, मेरा लड़का बैठा हुआ था जो मैंने यहाँ काम के लिए रख रखा है, उसके साथ आके मारपीट करने की कोशिश की, बाकायदा उसमें फुटेज में दिख रहा है। और यहाँ बैठ गई, ऐसे बोले जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक दुकान खाली नहीं करेगा।
तो मैं फिर क्या, मैंने पुलिस की मदद ली, जो मेरे ऐसे ऐसे आके बैठ गई है, बेवजह मुझे परेशान कर रही है। पुलिस वालों ने दोनों का पक्ष सुना, दोनों के डॉक्यूमेंट देखे, और फिर भी मैंने उस पर फैसला कर लिया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया, जबकि पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती थी इनके खिलाफ। बिल्कुल। मतलब चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। कोर्ट केस आज भी चल रहा है, अभी 15 मई की तारीख है इसी महीने। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे खिलाफ एसपी साहब को एक दरखास्त दी, अभी मेरी दुकान कब्जा रखी है। डीएसपी साहब के यहाँ से नोटिस आया मेरा, मैं उनको भी वहाँ जाके अपने प्रूफ वगैरह जो थे मैं वहाँ देख के आया, उन्होंने भी वो खारिज कर दी। मनोज जी, मैं बात करूं, उनके द्वारा ये कह रहा है कि आप दुकान पर कब्जा करके बैठे हैं, और तो क्या कब्जा करके बैठे हैं? नहीं सर, कहाँ कब्जा, मैं तो आज छोड़ दूँ, मेरे पैसे दे दो, मैं तो भूखा मर रहा हूँ, काम यहाँ है नहीं, क्या काम है बगैर लाइट के, बताओ। तो आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है? कोई नहीं है जी। तो सर जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि भाई ये उनके पास जा रही है, भाई इसके हाथ पैर तोड़ दो या इसके कुछ कर दो ताकि दुकान खाली कर जाए। मतलब आपको ही धमकियाँ मिल रही है? मेरे को मिल रही है जी धमकी, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। सर वो क्या कारण रहा कि नौबत यहाँ तक पहुँची? नौबत जी इनकी सोच है, इनकी छोटी सोच है जी, सोच की वजह से। हाँ जी। अगर मैं बात करूं इनके आपके पक्ष में अगर कुछ होता है तो मतलब दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इनको अगर थोड़ा सा नुकसान होता है तो बुरा ही बुरा है। नहीं, आपका गांव की मैं बात करूं, आपका गांव रेवाड़ी से जो जिला है अपना, वहाँ से कितना दूर पड़ता है? मेरा यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पे दबाव बनाने के लिए यहाँ पर अपने गांव से कुछ लेके आए हो या धमकी इनको दिलवाई हो? नहीं, मेरा गांव का कोई बंदा नहीं आता जी, मिलने वाला वैसे कोई आ जाता है तो अलग बात, लेकिन इनसे तो मेरी उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई है। तो आप ये मान रहे हैं कि अगर दुकान उनकी ही है, अगर वो आपको 7 लाख रुपए देते हैं आपका, तो आप दुकान खाली कर सकते हैं? मेरा जी 7+ ब्याज है, 7+ और इन्होंने कोर्ट में खुद कबूला है कि भाई हमने दुकान भाई बंदे में दे रखी है। तो कोर्ट में वकील साहब ने कहा जो मैं 6000 इनको हर महीने डाल रहा था, इसके अकाउंट में डाल रहा था 20 तक, तो उसके बाद मैंने नगद दे रहा था। तो वकील साहब ने बोला कि जब ये किराए पे नहीं है तो ये 6000 किस नाम के हैं, तो वो टोटल क्लेम करके हमने 15 लाख का वो कोर्ट में चल रहा है हमारा। तो आपके कहने के हिसाब से आपने उनको 15 लाख रुपए दे रखे हैं जी, वो मेरे दे दो और दुकान ले लो। इन अकाउंट जी। उस परिवार ने बताया सर कि आपको एक केयर टेकर के रूप में रखा गया था, किस तरह आपसे इनका संपर्क हुआ और किस तरह केयर टेकर से किराया और फिर दुकान मालिक तक का ये सफर रहा? सर मैं 2011 में यहाँ आया था इनके पास, इन्होंने एक कोई बंदा था बिहार का, दुकान उसको दे रखी थी, तब भी इनके पास नहीं थी, उनको दुकान दे रखी थी। वो मेरे रिलेशन, मेरे जीजाजी हैं, वो उनके साथ पड़े हुए थे, तो बोला कोई बंदा चाहिए जो काम कर ले यहाँ। मैं उस टाइम आया था, वो लड़का ना कि ये, वो जो भाई साहब थे, मुरली नाम था उनका, उन्होंने मुझे 5000 रुपये देते थे। वो मैंने यहाँ इनके यहाँ ओनली 16-17 महीने काम किया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की दुकान गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के गेट के सामने, राजकुमार सैनी है, आप उनसे पता कर लो, मैंने वो दुकान वो किराए पे लेके मैं अपना काम धंधा वहाँ जमा दिया, अपना पर्सनल करके जी। वहाँ मेरा 7-8 महीने मैंने वो दुकान करी। उसके बाद वो मुरली आया, बोला भैया हम दुकान खाली कर रहे हैं, अगर आप वो दुकान लेना चाहते हो तो भले ही ले लो। उन्होंने उस टाइम एक रामपुरा का एक लड़का रख रखा था यहाँ पर, तो हमारी बातचीत होगी, इनसे बातचीत होगी, ये बोली भाई इनसे तो मैं 5,500 रुपये किराया था, लेकिन अब 6,000 करूँगी। वो ठीक है 6,000, मैंने यस कर दी। 2.5 महीने तक वो भी दुकान चली रही है, भी चली। अब वहाँ के जैसे मैंने कस्टमर जो मेरे बने हुए थे मैं उनको धीरे धीरे बता के फिर अपना पूरा यहाँ अपना सेटल कर लिया। इनका ये कह रहे हैं भाई कोई भी इनका सामान ना इनके नाम से है, कनेक्शन जो उनका है मेरे नाम से 2017 से चल रहा है, जो भी आपको सामान नज़र आ रहा है सब मेरा है। यहाँ तक कि ये टाइल वगैरह जो लगवाई सब मैंने लगवाई है। इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं है। मैं खुद बोलता था आंटी दिवाली पे तो थोड़ी सफ़ेदी करवा दो, बोल करवा ले खुद। नहीं, उनका कहना ये है कि आपको दुकान सारा सामान उनका है, वीडियो में भी उन्होंने बोल रखा है। नहीं सर, मेरा सामान है, बताओ तुम। CSC मेरे नाम से है, बैंक DSP मेरे नाम से, उनके नाम से है क्या? उनके नाम से एक मीटर लगवा था, वो भी कटवा दिया उन्होंने ताकि भाग जाए यहाँ से। तो मैं बगैर लाइट के यहाँ परेशान हो रहा हूँ, मेरा धंधा ठप हो रहा है। करना होकर आपकी दुकान आपकी है, रेंट दे रहा हूँ जी मैं। रेंट दे।
किराया दे रहा हूँ जी। और 22 के बाद मैंने इसलिए बंद किया जी, मेरे पहले इनके पास इतने पैसे जा रहे हैं, जो वो ही नहीं दे रहे तो मैं और किस लिए दूँ, आप बताओ। आप सर कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं, प्लस उनका ब्याज और जो किराया दिया वो वापसी वसूल की चाहते हैं आप। अगर वो दुकान छुड़वाते हैं तो 15 लाख रुपए टोटल बता रहे हैं आप उनके मांगते हैं। हाँ जी। और उनका आरोप है कि वो आपका और उनका पैसे का कोई लेन देन नहीं है, जो भी था सब बराबर हो वो चुका तो था। जी इनके लिए मना करी थी, जो एफआईआर में जो हुई थी इनके लिए मना कर रहा था, फिर विद प्रूफ क्यों दिए मेरे को डेली, इनके लिए भी मना कर रही थी। बोला हमारे पास तो 8 लाख 10 लाख आए हैं जी। आपने स्टे के भी ऑर्डर लेने का प्रयास किया, वहां भी आपकी किया था जी, एप्लीकेशन कैंसिल हाँ, कर दी वो गई मेरी है एप्लीकेशन कैंसिल होगी। बाकी मैंने अपना सिविल सूट डाल रखा है, वो कोर्ट केस चल रहा है जी। तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या प्रयास है आपके, और उनके बारे में बताएं कि क्या क्या उन्होंने झूठ बोला है और आप अपनी जगह सही है, और दुकान का असली मालिक है कौन? तो जी असली मालिक तो कमेटी है जी वो भी यहाँ किराएदार हैं, और किराए पे उन्होंने मुझे किराए पे दे रखी है। जी वो शायद मेरे ख्याल से 200-400 रुपये किराया देते होंगे, मुझसे 6,000 ले रहे हैं। जी रही बात ये किस टाइप के हैं, मैं जी किसी के बारे में कुछ गलत ना आज तक बोला है ना मैं बोलना चाहूँ, सबको पता है कौन कैसा है। जी मेरे को यहाँ 12-13 साल हो गई, सबको पता है कि मनोज सही है या वो सही है, सबको पता है यहाँ। जी। तो कहने का मतलब ये है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सारे निराधार हैं, गलत हैं, झूठे हैं जी। जी। जब एक बात बताऊँ ना जी, वो भर्ती करवाते हैं, ठगाबाजी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा आज भी खड़ा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए भर्ती करवाने में कहीं ना कहीं दोषी करवाने वाला भी होता है। आपने भी एक तरह से गलती की हुई है वहाँ पे, क्योंकि आपने भी भर्ती के लिए उनको पैसे दिए हैं, किसी और के भी पैसे दिलवाए बताए गए। बिल्कुल मानता हूँ मैं, जी। दोषी होता है, लेकिन एक परिवार का भविष्य अगर कहीं बन रहा है और विश्वास था इतने साल का, तब मैंने हाँ की थी। लेकिन वो तो विश्वास आपका तो इन्होंने मेरा तोड़ा है जी, जो आपका पैसे का लेन देन था भर्ती को लेकर वो आपका क्लियर हो चुका था। हाँ जी, वो क्लियर बस एक समझौते के तहत क्लियर हो चुका। जी आप उसको मतलब ये कह लो कि वो मेरा फैसला दबाव का ही था। जी। तो कल वाली जो वीडियो देखने के बाद में, और आप प्रशासन से किस तरह का आप सहयोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, न्याय किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? नहीं सर, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मैंने कानून की ही मदद ली है, ना मैंने कभी लड़ाई झगड़ा किया, ना उनसे कोई फालतू ऊंची आवाज़ में बात की। मुझे कानून पे भरोसा है, कानून जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा हो बुरा हो वो कानून करेगा। आपके मैंने कहने के कानून का हिसाब सहारा दे रखा है से जी। सारे आरोप गलत हैं, आप उनके 15 लाख रुपए मांगते हो वो दे दें और अपनी दुकान खाली करवा लें, आप तैयार हैं? मैंने कोर्ट में भी यही दावा डाल रखा है जी। जी। कोर्ट में मैंने अपने आप को किराएदार ही बताया, अजी ये पेमेंट ले रखी है मेरे से, जी मैं आज खाली कर दूंगा, मेरी पेमेंट दे दो। जी। देखिए दोनों ही पक्ष आपने देखे, कल उस परिवार की भी जो समस्या उन्होंने बताई थी, आरोप लगाए थे मनोज जी पर, वो भी आपने देखे। और इस वीडियो में मनोज जी ने अपना पक्ष जो रखा है, अपनी सफाई दी है और उन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो देखिए न्याय किस तरफ जाता है, क्या कहते हैं आप भी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, और हम इंतजार में हैं न्याय के में कि किस तरह का न्याय इन दोनों परिवारों को मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।